हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब प्रारंभ करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी में आज हम सब प्रारंभ करेंगे कैन का प्रयोग। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं कैन। तो कैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं, यानी प्रेजेंट में हम उसका प्रयोग करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी हैं उनके साथ हमेशा प्रिंसिपल वर्ब लगता है। और प्रिंसिपल वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह लगता है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल वर्ब का कोई भी ऑक्सिलरी प्रयोग नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैन का प्रयोग करते कब हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि जब जो कैन है वह कैन का प्रयोग होता है कि अगर हम पावर शो कर रहे हैं। अगर हम पावर शो कर रहे हैं तो उस समय पावर को शो करते समय भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात अगर एबिलिटी हम शो कर रहे हैं, यानी हम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हम एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं यानी शो कर रहे हैं, एबिलिटी को, अपने सामर्थ्य को शो कर रहे हैं, तो उस समय भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि अगर हम कैपेसिटी का, तो कैपेसिटी का भी शो करते समय कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पहले इसके स्ट्रक्चर को कि क्या क्या प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात जो मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, कैन का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्रिंसिपल वर्ब। उसके पश्चात अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी है उसको लिखते हैं। तो देखते हैं कुछ अनुवाद के माध्यम से कि कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे दिया है कि मैं कार चला सकता हूँ, तो अब कार चलाने का सामर्थ्य है यानी एबिलिटी है मेरे पास, तो उस समय एबिलिटी अपना शो कर रहा है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है मैं कार चला सकता हूँ, तो अब चलाने वाला मैं यानी सब्जेक्ट का कार्य मैं कर रहा है। उसके पश्चात इसके साथ हमेशा यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं वह सिंगुलर नंबर के साथ भी और प्लूरल नंबर के साथ एक समान प्रयोग किए जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट हो तब भी कैन, प्लूरल नंबर में है तब भी कैन, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होगा। तो जैसे दिया है कि आई कैन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब हमारा है चलाना, तो ड्राइव, क्योंकि कार चलाना है तो आई कैन ड्राइव। और क्या चला सकता है, तो आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, यह हमारी सामर्थ्य है। अगला है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी तुम्हारी योग्यता है, यानी एबिलिटी को शो कर रहा है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके पश्चात यह सकता शक्ति के लिए जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, जो मॉडल ऑक्सिलरी, उस कैन का हमको प्रयोग करना है, तो हो जाएगा कैन। उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है बोलना, तो इसकी अंग्रेजी होती है स्पीक। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। अब क्या बोल सकते हो, तो इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यह एबिलिटी को दिखाया, यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी है चाहे पावर है, तो यह दोनों अगर कह दिया जाए एबिलिटी दिखा रहा है। तो आगे देखते हैं कि मैं इस भारी बक्सा को उठा सकता हूँ, तो यह मेरे पास पावर है, यानी उतनी हमारे पास क्षमता है कि उस क्षमता के तहत मैं इस भारी बक्सा को उठा सकता हूँ। तो अब यहाँ हो सकता है कि आई, उसके बाद तुरंत सकता शक्ति के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी कैन है उसका हम प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात क्रिया है उठाना, तो उठाना का अंग्रेजी होता है लिफ्ट। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ। क्या उठा सकता हूँ,
तो इस भारी बॉक्स को, तो इसकी अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी दिस, और भारी का अंग्रेजी हो जाएगा हैवी, और बॉक्स। तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मतलब यह है कि आई हैव द पावर, आई हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, कि इस बॉक्स को उठाने की जो एबिलिटी है या पावर है वह मेरे पास है। तो उस समय कैन का प्रयोग हम करते हैं। फिर देखते हैं कि तुम जा सकते हो। तो अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर देने में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले तो देखा गया कि पावर अगर हम शो कर रहे हैं तो पावर शो करने पर कैन का प्रयोग, एबिलिटी अगर हम अपनी योग्यता को, सामर्थ्य को दिखा रहे हैं तब भी कैन का प्रयोग हो रहा है, कैपेसिटी हमारी जो क्षमता है, उसके पश्चात आर्डर अगर हम किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं तो उस समय भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो। अब यहाँ हम उनको अनुरोध नहीं करेंगे कि तुम जा सकते हो, अगर आदेशित कर रहे हैं तब तो कैन का प्रयोग होगा कि तुम जा सकते हो, आदेशित किया गया। वह मेरी मदद कर सकता है, यानी उसके पास क्षमता है, एबिलिटी है, तो वह मेरी मदद कर सकता है। तो फिर यहाँ लगा देंगे ही, उसके पश्चात कैन, उसके बाद तुरंत क्रिया फर्स्ट फॉर्म, तो मदद करना की अंग्रेजी होती है हेल्प, और उसके बाद मेरी, ही कैन हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता है, या ही हैज़ एबिलिटी टू हेल्प मी, उसके पास मेरी मदद करने की एबिलिटी यानी योग्यता है। तो इस प्रकार कुछ कैन का हम प्रयोग देखें। अब आइए इसके कुछ नेगेटिव प्रयोग को भी देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके पश्चात कैन, और जो वर्ब है कैन है उसके बीच में नॉट आ जाता है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी कैन है उसके तुरंत पश्चात हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या जो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, दिया है कि तुम इस सवाल को नहीं हल कर सकते हो, तो यू, उसके पश्चात कैन, नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके पश्चात हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हल करना, तो होता है सॉल्व इस सवाल को, तो यहाँ हो जाएगा दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे दिया है कि हम सब इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, यानी हमारी क्षमता नहीं है इस पेड़ पर चढ़ने की, योग्यता नहीं है, चाहे शक्ति नहीं है, तो हम सब वी, फिर हो जाएगा कैन नॉट, कैन नॉट के पास तुरंत हमको वर्ब लगाना है चढ़ना, और चढ़ना की जो अंग्रेजी होती है वह क्लाइंब, CLIMB। तो वी कैन नॉट क्लाइंब, नहीं चढ़ सकते हैं। कहाँ नहीं चढ़ सकते हैं? तो इस पेड़ पर। तो पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके पश्चात दिस ट्री, वी कैन नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री, हम लोग इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। आगे दिया है कि अंधा आदमी नहीं देख सकता है, तो अंधे आदमी की भी कैपेसिटी नहीं होती है देखने की, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अ ब्लाइंड मैन, उसके पश्चात कैन लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, और उसके पश्चात लगाना है देखना की अंग्रेजी, तो ये होता है सी। इसके पश्चात कुछ बचा ही नहीं है कि लिखेंगे, तो अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, अंधा आदमी नहीं देख सकता है। अगला एग्जाम्पल दिया है कि आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता है, तो कभी कभी जो इम्पॉसिबल थिंग्स होते हैं, कार्य होते हैं, उनके लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें से हम नेगेटिव हटा देते हैं तो होगा कि आत्मा को कैद किया जा सकता है, असंभव है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता, यह असंभव है आत्मा को कैद करना, तो ऐसे में भी हम सकना की अंग्रेजी कैन ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ होगा सोल कैन नॉट। अब ये ध्यान देना है कि जो यह सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस में है, क्योंकि आत्मा किसी को नहीं कैद करेगा, आत्मा को कैद किया जाना है तो किसी अन्य के द्वारा किया जाना है, तो पैसिव वॉइस में है, तो इसके पश्चात इसके साथ
बी का प्रयोग होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है पैसिव वॉइस में, इसलिए इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लग रहा है। तो सोल कैन नॉट, अब यहाँ पे बी, सोल कैन नॉट बी, उसके बाद कैद करना तो इम्प्रिजन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इम्प्रिजन्ड। तो सोल कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड, आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कभी कभी जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि तुम चिकित्सक बन सकते हो, तो वहाँ जो वर्ब है वहाँ पर बी का प्रयोग किया जाता है बनना की, क्योंकि बी मतलब बनना या होना, बी भी कर सकते हैं, बिकम भी कर सकते हैं कि तुम चिकित्सक बन सकते हो। तो यहाँ पर यू कैन बी अ डॉक्टर ऐसे भी होता है, यानी बनना की अंग्रेजी वहाँ पर बी या बिकम दोनों लगा सकते हैं। कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है तो कैन नॉट, फिर उसके पश्चात बी या बिकम लगा देंगे कि ही कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैन का प्रयोग देखा। तो अब हम इसके कुछ इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अगर हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या से शुरू होने पर जो इसकी मॉडल ऑक्सिलरी कैन है उस कैन का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट, उसके पश्चात अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तब तो नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। जैसे है क्या तुम कविता लिख सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कैन का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, तो कविता लिखने का काम तुम, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे यू। वाक्य नेगेटिव न होने पर नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो लिखना की अंग्रेजी हो जाएगी राइट। उसके पश्चात अ पोयम, और क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाएंगे कि क्या तुम कविता लिख सकते हो, तो कैन यू राइट अ पोयम। अगला एग्जाम्पल, क्या वह भाषण नहीं दे सकती है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कैन का प्रयोग करेंगे। अब दे सकती है, लड़की है, इसलिए यहाँ पे शी का प्रयोग होना है। अब यह जो सेंटेंस है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होने पर हमको सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नॉट लगा देना है। तो कैन सी नॉट। अब यहाँ पर है भाषण देना, तो यहाँ देना की अंग्रेजी डिलीवर, तो यहाँ हो जाएगा DELIVER। तो कैन सी नॉट डिलीवर। अब क्या नहीं दे सकती है, तो स्पीच, तो यहाँ हो जाएगा अ स्पीच और क्वेश्चन मार्क। तो कैन सी नॉट डिलीवर अ स्पीच, कि क्या वह भाषण नहीं दे सकती है। फिर अगला है कि क्या राम विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। पुनः यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है, क्योंकि हम इसका जो आंसर है एस आर नो में देते हैं, तो वह हेल्पिंग वर्ब या जो भी मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे है तो मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया। तो कैन राम, उसके पश्चात नॉट नहीं है इसमें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी जो होती है वह लिख दी जाएगी। उसके पश्चात दिया है कि विद्यार्थियों को, तो कैन राम टीच द स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं कि सीता काम क्यों नहीं कर सकती है। अब देखिए प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वाक्य के बीच में आया है, तो वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाला जब शब्द आएगा तो सबसे पहले हम WH फैमिली से संबंधित रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको लिख देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, बाकी जो रूल जैसे था वैसे ही रहेगा। कि सीता काम क्यों नहीं कर सकती है, तो जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है उसको उठा करके पहले लिख देते हैं। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी हो जाती है वाई। उसके तुरंत पश्चात हम कैन का प्रयोग करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट है यानी सीता, तो सीता लिख दिया गया, तो वाई कैन सीता
उसके पश्चात नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के पश्चात नॉट लगा दी जाएगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो करना, तो सीता काम क्यों नहीं कर सकती है, तो डू दी वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। फिर आगे है कि तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ प्रश्न पूछने का काम क्या, तो क्या की अंग्रेजी जो होती है वह लिख दी जाएगी व्हाट, उसके तुरंत पश्चात कैन, उसके पश्चात सब्जेक्ट लगाना है, जैसा कि क्वेश्चन वर्ड, कैन सब्जेक्ट, नॉट नहीं है, अब वर्ब लगाएंगे तो फिर है करना और क्वेश्चन मार्क। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। अगला देखते हैं कि अंधा आदमी क्यों नहीं देख सकता है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का कार्य क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी जो होती है लिख देंगे, उसके पश्चात कैन और ब्लाइंड मैन, नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और क्रिया है देखना तो यहाँ पे लगा देंगे सी। वाई कैन अ ब्लाइंड मैन नॉट सी, अंधा आदमी क्यों नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार से कैन का जो प्रयोग था हम लोगों ने अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बारीकी से देखा है, और आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए